दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पता करेंगे कि मारवाड़ी घोड़े, काठियावाड़ी घोड़े, सिंधी घोड़ों की नस्लों में क्या फ़र्क होता है। वीडियो में हम उनके माथे, उनके कान, उनकी आंखें, उनके गर्दन, पीठ, ऊंचाई, चेहरा इत्यादि की जांच करेंगे और ये पता लगाएंगे कि इन तीनों की नस्लों में क्या फ़र्क है। वीडियो को हमने खूब रिसर्च करने के बाद में बनाया है और जितना हमसे हो सका उतना हमने आपको बताने का प्रयास किया है और हमने काफ़ी एक्सपर्ट्स से भी बात करी और एक बात तो वो भी मानते हैं कि आजकल प्योर नस्ल के घोड़े मिलना बहुत कम हो गए। यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है, इसको एक लाइक जरूर करिए। चलिए चलते हैं इस नॉलेज भरी वीडियो का आनंद लेने। मारवाड़ी घोड़ा यह मुख्य रूप से राजस्थान के जोधपुर, पाली, उदयपुर, जालोर, राजसमंद और गुजराती नज़दीकी क्षेत्र में पाया जाता है। ये राइडिंग, स्पोर्ट्स और एंडोरेंस यानी कि लंबी दूरी की सफारी के लिए काम लिया जाता है। काठियावाड़ी घोड़े ये आए हैं गुजरात के राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली से। यह युद्ध में काम आते थे। मराठा सेना और प्रथम विश्व युद्ध में इनका भरपूर उपयोग किया गया था। आजकल ये बग्गी, घुड़सवारी, पुलिस फोर्स इत्यादि में काम आते हैं। सिंधी घोड़े आए हैं पाकिस्तान के सिंध के पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों से। यह मुख्य रूप से पाए जाते हैं गुजरात के कच्छ और राजस्थान के बाड़मेर और जालोर में और ये लंबी दूरी की रेवाल चाल यानी कि देसी रेस में अब बात करते हैं इनके फेशियल प्रोफाइल की। इनके माथे की बनावट कैसी होती है। मारवाड़ी घोड़े का माथा सपाट होता है यानी कि उसमें कोई खास उतार चढ़ाव नहीं होता। इनका फेस प्रोफाइल फ्लैट होता है यानी कि प्लेन होता है। काठियावाड़ी घोड़े का चेहरा बीच में से थोड़ा सा दबा हुआ होता है, इसे कॉनकेव प्रोफाइल कहते हैं। सिंधी घोड़े का चेहरा माथे की तरफ से थोड़ा उभरा हुआ होता है, इसे कॉन्वेक्स प्रोफाइल कहते हैं। देखिए इस फोटो में मारवाड़ी घोड़े का फेस सपाट होता है, काठियावाड़ी घोड़े का बीच में से दबा हुआ होता है और सिंधी घोड़े का बीच में से उभरा हुआ होता है। अब बात करते हैं इनके कानों के फर्क की यानी ईयर डिफरेंस की। मारवाड़ी घोड़े के कान लंबे होते हैं 18 सेंटीमीटर। कान के सिरे एक दूसरे को छूते हुए या ढकते हुए या बहुत ही पास होते हैं। कान बिच्छुओं के पंजे की तरह मुड़े हुए होते हैं। काठियावाड़ी घोड़े के कान मारवाड़ी से छोटे होते हैं 15 सेंटीमीटर लगभग और कान के सिरे एक दूसरे को ढकते हुए या छूते हुए या बहुत ही पास होते हैं मारवाड़ी जैसे, पर लंबाई में थोड़े छोटे होते हैं। सिंधी घोड़े के कान मारवाड़ी से ज़्यादा लंबे 19-22 सेंटीमीटर व कानों के सिरे अंदर से मुड़े हुए होते मगर एक दूसरे से दूर होते हैं। ये देखिए तीनों घोड़ों की कान की तस्वीरें। मारवाड़ी और काठियावाड़ी दोनों के कान एक दूसरे को छूते हुए हैं मगर सिंधी के कान अंदर की तरफ मुड़े हुए तो है पर एक दूसरे को छूते हुए नहीं। काठियावाड़ी के कान सबसे छोटे होते हैं और सिंधी के सबसे बड़े। चलिए देखते हैं अब इनकी आंखों में क्या फर्क है। ये है काठियावाड़ी घोड़े की आंखें जो कि मेंढक की तरह उभरी हुई है। क्योंकि इनका चेहरा छोटा होता है तो ये ज़्यादा उभरी हुई नजर आती है। ये सिंधी घोड़ा है और आप देख सकते हैं कि इसकी आंखें थोड़ी कम उभरी हुई है। ये है मारवाड़ी घोड़ा, इसकी आंखें सबसे कम उभरी हुई होती है और लिस्ट बल्जिंग आई होती है। इसकी आंखें सबसे खूबसूरत होती है, बिल्कुल कबूतर की आंखों की तरह। इस फोटो में देखिए मारवाड़ी घोड़े की आंखें सबसे कम उभरी हुई है और काठियावाड़ी घोड़े की सबसे ज़्यादा आंखें उभरी हुई है। चलिए अब हम इन घोड़ों की गर्दन की तुलना करके देखते हैं। मारवाड़ी घोड़े की गर्दन घुमावली होती है
पीछे से मोटी और आगे से पतली होती है और लंबी होती है और ये मोरनी की तरह दिखती है। काठियावाड़ी घोड़े की भी गर्दन ऊपर से घुमावली होती है, पीछे से मोटी होती है, आगे से पतली होती है, मगर लंबाई में मारवाड़ी घोड़े से छोटी होती है। सिंधी घोड़े की गर्दन बिल्कुल सीधी होती है, उसमें कोई घुमाव नहीं होता और आगे से भी मोटी होती है और पीछे से भी मोटी होती है, मगर शरीर की साइज के हिसाब से गर्दन छोटी होती है। अभी देखिए तीनों की गर्दन की तस्वीरें। मारवाड़ी और काठियावाड़ी दोनों की गर्दन घुमावली होती है और पीछे से मोटी और आगे से पतली होती है। काठियावाड़ी घोड़े की गर्दन मारवाड़ी घोड़े से छोटी होती है। सिंधी घोड़े की गर्दन आगे से भी मोटी, पीछे से भी मोटी होती है और सिंधी घोड़े की गर्दन में कोई घुमाव नहीं पाया जाता है। अब अपन इन घोड़ों की पीठ की तुलना करेंगे। यह है मारवाड़ी घोड़े की टॉप लाइन। देखिए इसमें पिछला हिस्सा गोलाई लिए है, जिसे प्रोनाउंशियल क्रूप कहा जाता है। इसकी पीठ थोड़ी गहरी और गड्ढा है इसमें। काठियावाड़ी घोड़े की पीठ भी ऐसी ही होती है, उसका भी पिछला हिस्सा गोलाई लिए होता है और बीच में से थोड़ा गड्ढा होता है, थोड़ी गहरी होती है। सिंधी घोड़े की पीठ थोड़ी सीधी होती है और उनका पिछला हिस्सा थोड़ा ठलका हुआ होता है, जिसे स्लोपिंग क्रूप कहते हैं। यह है तीनों घोड़ों की टॉप लाइन। मारवाड़ी की और काठियावाड़ी की पीठ पर थोड़ा सा गड्ढा होता है, दोनों का ही पिछला हिस्सा गोलाई लिए होता है, मगर सिंधी घोड़े की पीठ थोड़ी सी सीधी होती है और पिछला हिस्सा थोड़ा सा ढलका हुआ होता है। अब देखते हैं इनके शरीर की ऊंचाई। ध्यान रखें कि घोड़े की ऊंचाई का माप इसके आगे वाले पैर के जस्ट पीछे जो पीठ का हिस्सा होता है वहां से ली जाती है, जिसे विबर कहते हैं। इस पॉइंट से इसलिए ली जाती है क्योंकि ये पॉइंट कभी ऊपर नीचे नहीं होता। मारवाड़ी घोड़े की हाइट 60 इंच से 63 इंच और ये तीनों घोड़ों में सबसे ऊंचा होता है। यह है सिंधी घोड़ा। इसकी हाइट होती है 55 इंच से 61 इंच। इसकी ऊंचाई मारवाड़ी से कम और काठियावाड़ी से ज्यादा होती है। यह है काठियावाड़ी घोड़ा और इसकी ऊंचाई करीब 58 इंच होती है। ये तीनों में सबसे कम ऊंचाई वाला घोड़ा है। ये देखिए तीनों घोड़ों की ऊंचाई की तस्वीर। इसमें मारवाड़ी घोड़ा सबसे ऊंचा है 60 से 63 इंच का और काठियावाड़ी सबसे कम 58 इंच और सिंधी की ऊंचाई 55 से 61 इंच होती है। मारवाड़ी से कम और काठियावाड़ी से ज्यादा होती है। अब देखते हैं इन घोड़ों की चेहरे की लंबाई। यह है मारवाड़ी घोड़ा। इसका चेहरा सबसे लंबा होता है, लगभग 60 सेंटीमीटर। यह है सिंधी घोड़ा। इसके चेहरे की लंबाई 50 से 55 सेंटीमीटर। यह है काठियावाड़ी घोड़ा। इसके चेहरे की लंबाई 53 सेंटीमीटर होती है। इसके चेहरे की सबसे कम लंबाई होती है। यह देखिए तीनों घोड़े के चेहरे की लंबाई की तस्वीर। मारवाड़ी घोड़े का फेस लेंथ 60 सेंटीमीटर, काठियावाड़ी घोड़े का फेस लेंथ 53 सेंटीमीटर, सिंधी घोड़े का फेस लेंथ 50 से 55 सेंटीमीटर। इसके अलावा इन तीनों घोड़ों में और भी फर्क होते हैं, जैसे उनका मिजाज, उनकी आंखों का आकार, उनके कानों की गाद, नयूनों का आकार, गर्दन के बाल, छाती का नाप, नली और गामची का नाप, खूर का आकार, रंग और जबड़े का आकार। आई होप दैट आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। थैंक यू।